बात कर रहे थे हम, वी वर टॉकिंग अबाउट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्लियर कि डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है और कैसे निकालते हैं। तो एनी डाउट इन दोज प्रॉब्लम? बेटा किसी ने सॉल्यूशन अभी तक सेंड नहीं किया? व्हाई? आई गेव अ क्वेश्चन इन होमवर्क yesterday and no one of you sent solution of that question. वो टॉपिक समझ में आया कैसे केपी का एक्सप्रेशन अल्फा में निकालते हैं? इज दैट क्लियर टू ऑल? सबसे पहले हम इनिशियल मोल्स मान लेते हैं ए और प्रोडक्ट को 0 रखते हैं, फिर अल्फा के टर्म में सभी का मोल्स लिखते हैं, केपी में वैल्यू पुट करते हैं और फिर डाल्टन लॉ लगा के हम एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। जैसे PCl5 गिव्स PCl3 + Cl2, उस रिएक्शन का क्या आया था एक्सप्रेशन? α² P अपॉन 1 - α²। और N2O4 वाली जब हमने डिराइव किया तो उसका क्या आया था? 4α² P अपॉन 1 - α²। तो आई थिंक मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था HI वाली रिएक्शन, हाइड्रोजन आयोडाइड। आई थिंक आई गेव दैट रिएक्शन। तो HI वाली रिएक्शन क्योंकि 2HI गिव्स H2 + I2 और आपको उसका जो केपी है उसको अल्फा में रिप्रेजेंट करना था। तो आज उसको ट्राई करेंगे एंड सेंड मी द सॉल्यूशन। क्लियर? फाइन। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो बेटा कल जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ मोल। मोल्स के टर्म में हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाली। फॉर्मूला क्या था? डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल। कितने मोल ब्रेक हुए डिवाइडेड बाय कितने मोल्स हमने लिए। डन? So next in today's topic we will discuss degree of dissociation alpha, that is degree of dissociation for gaseous system, for gaseous system। अब हम प्रेशर से रिलेट करेंगे। कल तक हम अल्फा को मोल से रिलेट कर लेते। इन टुडेज लेक्चर we will discuss how the alpha is related with pressure। क्लियर? तो देखें पहले एक बार मोल्स वाला फिर से रिवाइज करेंगे, फिर आगे प्रेशर की बात करेंगे। ठीक, जैसे एक रिएक्शन की R गिव्स P। बेटा T = 0 पे हम इसके इनिशियल मोल A मान लेते हैं, तो प्रोडक्ट तो 0 ही होगा क्योंकि स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट होता ही नहीं है। रिएक्शन जब प्रोसीड होती है तब धीरे धीरे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मान लिया बेटा इसका x मोल ब्रेक हुआ, जब इक्विलिब्रियम आया तो x मोल कन्वर्ट हो गया, तो बचा इसका A - x और इसका 1 से 1 बनता तो x कन्वर्जन से x बना। इस केस में जब हम मोल की बात कर रहे थे तो अल्फा का फॉर्मूला क्या लिखा हमने? दैट इज डिसोसिएटेड मोल डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स टेकन। इनिशियल मोल्स टेकन, ऊपर हम रखते थे डिसोसिएटेड मोल और नीचे हम रखते थे इनिशियल मोल। तो देखो इस रिएक्टेंट की कितने मोल डिसोसिएट हुए? x मोल। तो x ऊपर था और इनिशियल मोल स्टार्टिंग में कितने मोल लिए? a मोल। तो इट इज x अपॉन a। तो ये हो गया अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन a। ये मोल्स की टर्म में। अब मान लो यदि आपके पास गैसेस हैं तो अल्फा कैसे निकालेंगे? तो बेटा प्रेशर के लिए भी बिल्कुल आपको ऐसे ही कंडीशन बनानी है और वहां पे मोल्स की जगह प्रेशर लिख देंगे। डिसोसिएटेड प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर। जैसे रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ दिस T = 0, मान लिया इसका प्रेशर P0 था, तो बताओ बेटा प्रोडक्ट का प्रेशर होगा? विल देयर बी एनी प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट? नो, क्योंकि प्रोडक्ट बना नहीं है और नहीं बनेगा इसका मतलब प्रेशर भी नहीं लगाएगा। जो बना होगा, जो हाजिर होगा वही तो प्रेशर लगाएगा वाल पे। क्लियर? नाउ इफ वी टॉक अबाउट T इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम टाइम की बात करें तो बेटा मान लो इसका P डैश या P1 प्रेशर कन्वर्ट हो गया। P1 प्रेशर रिएक्टेंट का कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो प्रेशर अब रिएक्टेंट का कितना बचेगा? दैट इज P - P1। P1 है डिसोसिएटेड प्रेशर
अब देखो इसका एक प्रेशर कन्वर्ट होता है एक में, तो P1 प्रेशर जो है P1 डिसोसिएट होके P1 बनाएंगे, लाइक दैट। क्लियर? तो अब हम मोल्स में नहीं लिख के प्रेशर की टर्म में बात करेंगे। फाइन। So what is alpha? This is the pressure dissociated divided by initial pressure. That is dissociated pressure upon initial pressure. इनिशियल प्रेशर, बस छोटा सा डिफरेंस है, जहां पे हम मोल की बात कर रहे थे यहाँ पे प्रेशर की बात करेंगे। फाइन। तो बताओ फॉर्मूला क्या बन गया? एनीवन? प्रेशर कितना डिसोसिएट हुआ? P प्रेशर इनिशियल था, इसमें से कितना डिसोसिएट हुआ? P1, isn't it? तो डिसोसिएटेड प्रेशर हो गया बेटा P1, और इनिशियल प्रेशर स्टार्टिंग हमने किससे की थी? P से। तो अल्फा इज इक्वल टू P1 अपॉन P। तो ये बात होगी प्रेशर सिस्टम की। क्लियर? तो जब मोल्स दिया होगा तो हम मोल वाला फॉर्मूला काम में ले लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल, अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। क्लियर? और जब प्रेशर गिवन होगा तो हम प्रेशर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, डिसोसिएटेड प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर। देन अब जैसे एक और इक्वेशन लिख के बताएं, तो जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से समझना, ए रिएक्टेंट गिव्स 2B गैसियस प्लस C गैसियस। ठीक है, T इक्वल टू 0 पे मान लिया बेटा इसका P प्रेशर है, बताओ B और C का प्रेशर कितना होगा T इक्वल टू 0 पे? 0। ये दोनों क्या है? प्रोडक्ट, और स्टार्टिंग में प्रोडक्ट तो बनते नहीं है, दैट वुड बी 0। अब आगे बेटा जब इक्विलिब्रियम आएगा तो बेटा रिएक्टेंट, कुछ रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में बनना स्टार्ट हुआ, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब प्रोडक्ट बने तो प्रोडक्ट के पास भी प्रेशर आएगा। मान लिया इस P प्रेशर से P1 डिसोसिएट हो गया, P प्रेशर से P1 प्रेशर डिसोसिएट हो गया, तो रिएक्टेंट के पास अब कितना प्रेशर है रिएक्टेंट की वजह से? P माइनस P1, इजंट इट? P पहले से लगा रहा था स्टार्टिंग में और फिर कुछ कम हो गया, P1 प्रेशर कम हो गया, तो अब कितना रिलेटिव लगा रहा है? P माइनस P1। ठीक है, नाउ कैन यू टेल मी कि B और C का कितना प्रेशर डेवलप होगा? सर B का 2P1 और C का P1। वेरी गुड। कैसे पता चला? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो हमें पता है बेटा इसका जब एक मोल डिसोसिएट होता है, एक प्रेशर जो है इसका दो प्रेशर डेवलप करता है, लाइक दैट। क्लियर? 1:2 में है, तो इसका यदि P1 प्रेशर डिसोसिएट हुआ है तो इसका 2P1 डेवलप होगा, तो इट वुड बी 2P1। अच्छा, इसके एक मोल से एक मोल C बनता था, तो P1 प्रेशर जो है वो P1 प्रेशर ही बनाएगा, तो C का बन गया P1 प्रेशर, लाइक दैट। तो ये इक्वेशन बेटा आपको लिखनी आनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको नोट करें, एक क्वेश्चन समझते हैं इससे रिलेटेड कि न्यूमेरिकल कैसे डील करता है। एनी डाउट अप टू दिस? ये समझ में आया कि जब प्रेशर की बात हो रही होगी तो हम कैसे डील करेंगे? तो कुछ भी फर्क नहीं है, मोल से तो मोल्स ले लेंगे, प्रेशर है तो प्रेशर ले लेंगे, दैट्स इट। एनी डाउट? नो सर। फाइन, चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चन से डील करना होता है, तो वो न्यूमेरिकल समझ आएगा तो फिर आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले एक आसान न्यूमेरिकल, उसके बाद एक और अच्छा न्यूमेरिकल देखो, राइट डाउन। कंसीडर द इक्विलिब्रियम। आपको एक इक्विलिब्रियम कंसीडर करना है, ठीक है? क्या है इक्विलिब्रियम? दैट इज N2O4 गैसियस गिव्स अस 2NO2 गैसेस। इस रिएक्शन के लिए हम बात करेंगे। N2O4 गैसियस गिव्स 2NO2 गैसेस, ठीक है? If
स्टेटमेंट ध्यान से रीड करेंगे। इफ N2O4 initially present at 10 atm pressure in a closed container, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आया, एट इक्विलिब्रियम total pressure was found to be 15 atm। इक्विलिब्रियम जब आया, स्टार्टिंग में हमने कितने पे लिया N2O4 को? 10 atm। जब इक्विलिब्रियम आया तो वही प्रेशर बढ़ के 15 atm हो गया। आपको क्या बताना है? फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फाइंड अल्फा ऑफ N2O4, इस N2O4 का डिग्री बताना है डिसोसिएशन का, एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp का वैल्यू, प्रेशर वाला। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस स्टेप सही से लगाएंगे। क्लियर? सबसे पहले रिएक्शन लिखिए। N2O4 गैसियस गिव्स 2NO2। देखो अप्रोच कैसे लगाएंगे, सपना तो आएगा नहीं कि यही अप्रोच लगेगी। तो देखो बेटा, यहाँ पे अल्फा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अल्फा की, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, ठीक है। अब देख के बताओ बेटा, डाटा जो है वो मोल का गिवन है कि प्रेशर का? प्रेशर। एग्जैक्टली, डाटा किसका गिवन है? प्रेशर का। इसका मतलब हम प्रेशर वाली अप्रोच लगाएंगे। अल्फा निकालने के लिए हम प्रेशर वाली अप्रोच लगाएंगे। अब क्वेश्चन में जो जो स्टेटमेंट गिवन है बस उसी से आप आगे बढ़ो। तो देखो क्वेश्चन में ये गिवन था कि T=0 पे बताओ कंटेनर में N2O4 कितने पे लिया था? रीड करके बताओ क्या 10 प्रेशर रखा? ATM। वेरी गुड, 10 atm लिया था। दिस इज 10 atm। अच्छा ये बताओ कि T=0 पे NO2 होगा? नो No, सर। वेरी गुड, T=0 पे NO2 नहीं होगा। अब आगे बढ़ो, धीरे धीरे ये जो N2O4 है ये NO2 बनाने लगा। क्लियर? NO2 बनाने लगा, तो इसका मतलब इसका प्रेशर तो कम होने लगा और इसका प्रेशर बढ़ने लगा, इजंट इट? तो जब T इक्विलिब्रियम आया तो T इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर गिवन है बेटा। टोटल प्रेशर कितना है? 15 atm। T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे जब इक्विलिब्रियम आया तो टोटल प्रेशर हो गया 15 atm, ठीक है। इसका मतलब टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? P टोटल जो है इक्विलिब्रियम का वो किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू P ऑफ NO2 एट इक्विलिब्रियम प्लस P ऑफ N2O4 एट इक्विलिब्रियम। फाइन। इसका मतलब हमें इक्विलिब्रियम का कंडीशन बनाना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम पे क्या कंडीशन था? तो मान लो जैसा हम डिस्कस करते आए हैं, मान लो इसका P प्रेशर या P1 प्रेशर जो भी एज्यूम करना है, क्लियर? इसका P1 प्रेशर कन्वर्ट हो गया तो बेटा बचा कितना? ये 10 माइनस P1। P1 पार्ट जो है कन्वर्ट हुआ 10 में से, तो बचा कितना? 10 माइनस P1। अब यहाँ पे हम इक्वेशन देख के ये बता सकते हैं कि इसका 1 मोल 2 मोल बनाता है NO2 का, isn't it? 1 mole of N2O4 is making the 2 moles of NO2। इसका मतलब जब ये P1 कन्वर्ट हुआ तो बताओ ये कितना डेवलप होगा? P1 पार्ट से इसका कितना पार्ट बनेगा? एग्जैक्टली डबल बनेगा। वेरी गुड, इट इज 2P1, ठीक है। इसका मतलब हमने सभी के प्रेशर का रिलेशन निकाल लिया। फिर से बता रहा हूं कैसे किया। टोटल प्रेशर इसका 10 था स्टार्टिंग में, कुछ पार्ट कन्वर्ट हुआ, मान लिया P1 पार्ट कन्वर्ट हुआ, P1 कन्वर्ट हुआ तो बचा कितना? 10 माइनस P1। फिर हमें पता है कि इसका एक पार्ट कन्वर्ट होता तो इसका 2 पार्ट बनता, P1 कन्वर्ट हुआ तो 2P1 बन गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, P टोटल एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा? PNO2 एट इक्विलिब्रियम PN2O4 एट इक्विलिब्रियम। सबका प्रेशर ऐड कर लो। इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर क्या गिवन है बेटा? 15 atm। अच्छा N2O4 का देख के बताओ इक्विलिब्रियम पे
N2O4 इक्विलिब्रियम कितना 10 माइनस P1 प्लस 2P1। NO2 का कितना है इक्विलिब्रियम पे 2P1। याद रखना बेटा ये इक्विलिब्रियम कंडीशन गिवन है तो हम इक्विलिब्रियम प्रेशर रखेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट सोल्व करो इसको, क्या आ रहा है P1 Sir, 5 ATM. वेरी गुड माइनस P1 प्लस 2P1 इज प्लस P1। तो इसको सोल्व किया तो यहाँ से देखो P1 का वैल्यू क्या आ गया दैट इज 15 माइनस 10 इट इज गोइंग टू 5 ATM। वेरी गुड। ठीक है, इसका मतलब डिसोसिएटेड प्रेशर कितना हुआ, कितना प्रेशर डिसोसिएट हुआ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिसोसिएटेड प्रेशर। डिसोसिएटेड प्रेशर कितना डिसोसिएट हुआ था, P1 प्रेशर डिसोसिएट हुआ था, कन्वर्ट हुआ था। P1 कितना हो गया ये 5 ATM। 5 ATM। तो देखो अल्फा का वैल्यू क्या होगा बेटा, अल्फा क्या होता है डिसोसिएटेड प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट अपॉन इनिशियल प्रेशर। गॉट इट। अल्फा क्या होता है डिसोसिएटेड प्रेशर डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर कैलकुलेट करो क्या आ रही है वैल्यू अल्फा की। 1/2। वेरी गुड, बहुत सही। कैसे किया, डिसोसिएटेड प्रेशर कितना प्रेशर ब्रेक हुआ 5 ATM। स्टार्टिंग में कितना लिया था N2O4 का 10 ATM। 5 ATM ब्रेक हुआ, 10 ATM पहले था। इसको सॉल्व कर देंगे तो इट बिकम 1/2 दैट इज 0.5। और परसेंटेज में बात करें तो इट इज 50%। इज इट क्लियर टू ऑल। ये क्लियर हुआ सभी को कैसे अल्फा निकाला। बस हमने स्टार्टिंग में एक कंडीशन बनाई और जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन थी उसी को फॉलो किया। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि इक्विलिब्रियम आने पे टोटल प्रेशर 15 ATM हो जाएगा, तो हमने उसको 15 कर दिया। तो देखो इक्विलिब्रियम 15 करने पे P1 मिल गया, तो P1 ही हमारा डिसोसिएटेड प्रेशर था 5 ATM। डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल अल्फा होता है, वैल्यू पुट कर दी तो 5/10 या 50। अब देखो Kp कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान है। Kp का वैल्यू रखो। Who will tell me Kp expression? अगम आप बताइए बेटा, हाउ टू राइट Kp फॉर दिस इक्विलिब्रियम। अगम इज इट ऑडिबल टू यू। आदित्य आप बताइए बेटा। Sir, can you repeat? हाउ टू राइट द Kp फॉर दिस इक्वेशन। ये जो इक्विलिब्रियम है इसका Kp कैसे लिखोगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। Sir, pressure of NO2 raised to the power 2 divided by pressure of N2O4 raised to the power 1. वेरी गुड, बिल्कुल आसान है। Kp ऊपर प्रोडक्ट होगा दैट इज प्रेशर ऑफ NO2 रेज टू द पावर 2, क्योंकि कोफिशिएंट 2 है, जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे लगाना होता है। तो प्रेशर ऑफ NO2 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में नीचे हम रिएक्टेंट को रखते हैं दैट इज प्रेशर ऑफ N2O4 पावर 1। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो Kp बन गया। इक्विलिब्रियम प्रेशर देखो NO2 का क्या है 2P1 वैल्यू डाल दो 2P1 इसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम पे NO2 का प्रेशर कितना है 10 माइनस P1। सॉल्व करो इसको, क्या आ रहा है P1 का वैल्यू पुट करके। Sir, 20 ATM. 20 आ रहा है, चलिए वेरी गुड। 2P1 2 into 5 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5। सॉल्व किया तो ये बन गया बेटा 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 दिस इज 20। वेरी गुड, करेक्ट, गुड। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब प्रेशर और अल्फा का रिलेशन पूछा हो तो प्रेशर के टर्म में लिखो सभी को, और जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करो और डिसोसिएटेड प्रेशर मिल जाएगा। डिसोसिएटेड प्रेशर को इनिशियल प्रेशर से डिवाइड कर देंगे तो आपको अल्फा मिल जाएगा। और फर्दर लास्ट में Kp पूछा तो Kp भी निकल आएगा, क्योंकि हमने सभी का प्रेशर निकाल लिया है। गॉट इट। टेक ए स्क्रीनशॉट। बेटा एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ।
बिल्कुल डिटो सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? एनीवन? सुवेनी, सहज, अगम, आदित्य, मुंतजर एंड No, sir. जगप्रीत, क्लियर है सभी को? ये समझ में आया कैसे स्टेप्स लिखे हमने? Yes, sir. फाइन, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि यू बिकम फैमिलियर अबाउट दिस टॉपिक। चलिए इस क्वेश्चन को नोट करें और फिर आप ट्राई करें। ठीक, क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट है, कंसीडर द रिएक्शन, क्वेश्चन राइट डाउन, कंसीडर द रिएक्शन। देखो रिएक्शन क्या है, दैट इज Cl2O7, Cl2O7 gaseous gives us 2ClO2 gaseous plus 3/2O2 gaseous। ये एक रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। We started with, if we started with Cl2O7 at 10 atm, Cl2O7 at 10 atm, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो टोटल प्रेशर हो जाएगा बेटा 20 atm। एट इक्विलिब्रियम, at equilibrium total pressure was found to be 20 atm। find अल्फा एंड केपी। तो अल्फा वाला पार्ट बेटा अभी करना है, केपी आप घर पे सॉल्व कर देंगे। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस किया था, ट्राई करिए, ट्राई दिस क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, रिलेट करो पिछले वाले से। रिएक्टेंट का प्रेशर मानो कुछ, फिर डिसोशिएटेड प्रेशर मान के सभी का प्रेशर लिखो, कंडीशन सेटिस्फाई कराओ। बेटा इक्वेशन सही से लिखेंगे इक्विलिब्रियम की, तभी आपका जो डिसोशिएटेड प्रेशर है वो सही निकल के आएगा। P1 मान लो डिसोशिएट हुआ, तो बताओ ClO2 का प्रेशर कितना बनेगा P1 डिसोशिएट हुआ तो? 10 minus P1. 10 - P1, वो Cl2O7 का है बेटा, मैंने ClO2 का पूछा प्रोडक्ट साइड में। 2P1. शाबाश, वेरी गुड। ऑक्सीजन का बताओ, आदित्य आप बताओ ऑक्सीजन का कितना बनेगा? सर 3/2P1। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। बिल्कुल इसी वे में आप प्रेशर लिखो और फिर जो टोटल प्रेशर बताओ, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कितना गिवन है? 20, उसको इक्वेट कर दो। Sir, 1/5. P1 आ रहा है बेटा आपका 1/5 और अल्फा Sir, alpha. नहीं, 1/5 नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है। P1 कितना है आप? Sir, 4. हाँ P1 सही है, P1 तो आपने ठीक किया है। उसके बाद थोड़ा सा P1 4 है, तो आपने मिस्टेक कहाँ की? देखो आपने मिस्टेक की कि डिसोशिएटेड प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर, इसका इनिशियल प्रेशर कितना रखा आपने, 20 की 10? Sir, 20. हाँ, और असल में इसका इनिशियल प्रेशर था कितना? 10। Sir, 0.4%. हाँ 0.4%, वेरी गुड, दिस इज करेक्ट। क्लियर, 2/5 इज करेक्ट। देखें सभी बोर्ड पे,
सबसे पहले आप इक्विलिब्रियम लिखोगे, Cl2O7 gives 2ClO2 2ClO2 plus 3/2 O2। सबसे पहले आपने रिएक्शन लिख दी, ठीक है। अब देखो बेटा, आपको प्रेशर गिवन है, सभी का प्रेशर, स्टार्टिंग का प्रेशर, इक्विलिब्रियम का प्रेशर, और आपको अल्फा पूछ लिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं अल्फा और प्रेशर का क्वेश्चन है ये। तो इसका मतलब हम एक जनरल इक्वेशन लिखेंगे, फिर कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। फाइन। नाउ t इक्वल टू 0, स्टार्टिंग में हमने इसकी कितने प्रेशर से स्टार्टिंग की, 10 atm से। तो ये कितना रहा होगा, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो बनता ही नहीं है स्टार्टिंग में, इसका मतलब 0 0, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, अब जब इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगी रिएक्शन, इसका मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहा और कम होता रहा इसका प्रेशर। मान लो जब इक्विलिब्रियम तक पहुंचा, कहाँ पे पहुंचा, इक्विलिब्रियम तक पहुंचा, तो मान लो इसका बेटा P1 प्रेशर चला गया। कितना प्रेशर कन्वर्ट हो गया, P1 प्रेशर। तो बचा कितना, 10 - P1, 10 - P1। अब देखो, इसका एक, इसका दो बना था, इसका एक, इसका दो पार्ट बनाता है। तो इसका P1 जब कन्वर्ट होगा तो इसका कितना बनाएगा, 2P1। इन द सेम मैनर इसका वन पार्ट, इसका 3/2 बना रहा है, तो P1 पार्ट कितना बनाएगा, 3/2 P1। दैट्स इट। तो ये हमने सभी के इक्विलिब्रियम प्रेशर रिलेट कर दिए कि सभी के जो इक्विलिब्रियम प्रेशर होंगे वो किस फॉर्म में, क्या रिलेशन होगा। डन। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ द टोटल प्रेशर वाज फाउंड टू बी 28, बिल्कुल आसान है। अब देखो इक्विलिब्रियम पे सबका प्रेशर दे दिया, तो देख के बताओ कि पी टोटल इक्विलिब्रियम ये किसके इक्वल होगा, सभी के इक्वल होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे तो रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है। तो पी टोटल एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू PCl2O7 प्लस PClO2 प्लस CO2, लाइक दैट, सभी के सम के इक्वल। अब इसको इक्वेट कर देंगे बेटा, टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे 20 गिवन है क्वेश्चन में। नाउ प्रेशर ऑफ Cl2O7 इज 10 - P1। Cl2 का प्रेशर रखो इक्विलिब्रियम वाला, 2P1 प्लस ऑक्सीजन का प्रेशर रखो, दैट इज 3/2 P1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया बेटा 20 - 10 को इस तरफ लाए, 20 - 10, 2 में से एक घटाया, 2P1 में से P1 गया, ये बन गया P1 प्लस 3/2 P1। तो इसको सोल्व कर लिया, क्या बना, 20 - 10 इज 10, दिस इज गोइंग टू बी P1 प्लस 3/2, ये बन गया 5/2 P1, 5/2 P1। इसको और सिंप्लीफाई कर लिया तो 5 2 जा 10 होता है, तो 2 × 2, 2 × 2 बन गया बेटा 4। क्लियर, वेट फॉर 1 सेकेंड। ये क्लियर हुआ सभी को। तो हमने सबसे पहले P1 के लिए सॉल्व कर लिया। अब देखो अल्फा ही पूछा है, तो अल्फा कितना हो जाएगा, डिसोसिएटेड प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट अपॉन इनिशियल प्रेशर। अल्फा क्या होता है, डिसोसिएटेड प्रेशर डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर बेटा आप अल्फा रिएक्टेंट का निकालते हो, कौन ब्रेक होता है, डिग्री किसकी निकलती है, डिसोसिएशन रिएक्टेंट की। तो आपको नीचे वाला प्रेशर, इनिशियल प्रेशर रिएक्टेंट का रखना होता है। डन। सो दिस अल्फा इज गोइंग टू बी P1/10। डिसोसिएटेड प्रेशर कितना आया, देखो डिसोसिएटेड प्रेशर, कितना प्रेशर डिसोसिएट हुआ, P1 का वैल्यू है 4 atm, वैल्यू डाल दो। डिसोसिएटेड 4 atm है, तो इनिशियल कितना था रिएक्टेंट का, 10 atm, तो इट इज 4/10। तो अल्फा आ गया 0.4, परसेंटेज में बोलोगे तो 40%। दैट्स इट, वेरी सिंपल। तो जो स्टेप है उसको आप सही से फॉलो करें, यू विल गेट करेक्ट आंसर। अब बताइए इसमें कोई भी डाउट, एनी डाउट टू एनीवन दिस क्वेश्चन? नो सर। फाइन, ठीक है। तो बेटा इसका एक और पार्ट है, देखो केपी वाला, ये आपको खुद से करना है, दैट इज द होमवर्क। क्लियर, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये आप खुद से ट्राई करेंगे।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक दैट इज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट टॉपिक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। ये जो टॉपिक है बेटा ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर। कभी कभार इसमें से क्वेश्चन बनता है, अदरवाइज मेडिकल एग्जाम में इससे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। अभी जो डिस्कस करेंगे अल्फा वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल में भी और नॉन मेडिकल। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में भी पूछा जाता है और नॉन मेडिकल जेई में भी पूछा जाता है। जो अल्फा वाला पार्ट था, चाहे वो मोल्स के केस में देखो या फिर प्रेशर वाला रिलेट करके देखो, टोटल ओवरऑल अल्फा इज इम्पोर्टेंट, क्लियर। अब जो हम डिस्कस करेंगे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्लियर। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जेई में तो इसमें ज्यादा पूछे जाते हैं, बट फिर भी यदि क्वेश्चन आता है तो यू कैन अटेम्प्ट दैट। बहुत सिंपल है, देखें साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। साइमल्टेनियस वर्ड का मतलब क्या होता है? एनीवन व्हाट इज मीनिंग ऑफ साइमल्टेनियस और साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, इजंट इट। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? एक साथ, फाइन। तो यहाँ पे भी वही सेंस है कि बेटा एक साथ दो इक्विलिब्रियम एक ही कंटेनर के अंदर, क्लियर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ साइमल्टेनियस? पहले एक एग्जांपल देखो फिर इसकी इक्वेशन बनाएंगे। जैसे A solid is converting to B gas plus C gas। A solid जो है वो B गैस और C गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इन द सेम मैनर इसी कंटेनर के अंदर, कंटेनर चेंज नहीं किया, इसी के अंदर X सॉलिड जो है वो Y गैस और C गैस में कन्वर्ट हो रहा है, Y गैस और C गैस में कन्वर्ट हो रहा है। बेटा जो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होता है उसका बेसिक डेफिनेशन होता है कि टू और मोर इक्विलिब्रियम इन द सेम कंटेनर विथ एटलीस्ट वन कॉमन स्पीसीज। आई एम रिपीटिंग अगेन, टू और मोर इक्विलिब्रियम इन द सेम कंटेनर विथ एटलीस्ट वन सेम स्पीसीज, क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उससे पहले आप इसको देखो, A gives B, C gives D. Can we call it as simultaneous equilibrium? दूसरा वाला No, two sir. or more, yes, we can't call it as simultaneous equilibrium क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉमन स्पीसीज नहीं है। दिस इज नॉट द साइमल्टेनियस। दोनों एक ही कंटेनर में हैं, एक ही साथ हैं, बट हम इसको साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते क्योंकि कॉमन स्पीसीज नहीं है। बट इफ वी टॉक अबाउट दिस वन, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है डेफिनेशन को, टू और मोर देन टू इक्विलिब्रियम विथ एटलीस्ट वन कॉमन स्पीसीज, कम से कम एक कॉमन हो। तो देखो बेटा ऊपर वाले में सी है, ऊपर वाले इक्विलिब्रियम में सी है, तो देखो नीचे वाले में भी सी है। इसका मतलब दोनों में एक कॉमन है, दोनों इक्विलिब्रियम है, वो भी एक कंटेनर में। दैट मींस दिस इज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। गॉट इट? पहले डेफिनेशन लिखिए फिर इसका डेरिवेशन लिखिए। राइट डाउन, टू और मोर इक्विलिब्रियम, टू और मोर इक्विलिब्रियम in the same container, in the same container with at least one common species, in the same container with at least one common species। लिखा सभी ने, टू और मोर देन टू इक्विलिब्रियम in the same container, two or more than two equilibrium in the same container with at least one common species, ठीक है। अब देखो फिर से बता रहा हूँ कि ये बेटा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकल एग्जाम में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने बाकी टॉपिक्स हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ये आएगा नहीं, क्लियर। यदि ये आता है तो आप उसको कर पाओ, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इन क्लास। बाकी बेटा इसके क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में जरूर मिलेंगे। जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करोगे, यू विल फाइंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, देखो
सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपर वाले इक्विलिब्रियम। ए सॉलिड गिव्स बी गैस प्लस सी गैस। इसमें समझने वाली चीज क्या है, वो वाला पार्ट आगे भी काम आएगा, तो इसको आप समझे। ठीक है, T इक्वल टू 0। मान लिया बेटा ए सॉलिड जो है इसका ए मोल प्रेजेंट था। देख के बताओ कि क्या जो ए सॉलिड है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखा जाएगा? क्या सॉलिड No, को हम sir. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखते हैं? नो। क्लियर? इसका मतलब जो सॉलिड है उनको लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं लिखेंगे। क्लियर? अब ध्यान से समझना। मान लिया जो पहला वाला इक्विलिब्रियम है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेटा Kp1। कितना है? Kp1। और जो दूसरा वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो है Kp2। कॉमन सेंस है, बस नोटेशन है। क्लियर? तो कुछ भी यहाँ समझने का नहीं है, नोटेशन है। पहले वाले का Kp1 बोल दिया, दूसरा अलग शो करने के लिए इसको Kp2 बोल दिया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देख के बताओ क्या ये बी का और सी का प्रेशर होगा? 0 atm, नो प्रेशर, 0 atm। ठीक है, अब जब इक्विलिब्रियम की तरफ जाएंगे तो बेटा ये भी कुछ प्रेजेंट होगा, सम अमाउंट। ये सम अमाउंट से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सॉलिड है और सॉलिड हमें नहीं लिखना होता। ठीक है, तो बेटा मान लो इसका वजह से, इसके डिसोसिएशन की वजह से इसका P1 प्रेशर बना। मान लो P1 प्रेशर बना, तो बताओ बेटा सी का कितना प्रेशर डेवलप होगा? सर P1। वेरी गुड। आया समझ में सभी को कि बेटा इसके एक से P1 प्रेशर डेवलप हुआ, तो ऑब्वियसली इससे इसका भी P1 होगा, क्योंकि सेम प्रपोर्शन में 1:1 इसका P1 है तो इसका भी P1, ये भी P1। ठीक है, ये हमने पहले इक्विलिब्रियम का डिस्कशन कर लिया। ठीक है, नाउ कैन यू राइट द Kp1 एक्सप्रेशन फॉर दिस? इस इक्विलिब्रियम का बताओ क्या होगा Kp1? एनीवन? व्हाट इज द Kp1? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे? ऊपर प्रोडक्ट का प्रेशर और नीचे रिएक्टेंट का प्रेशर। ठीक है बेटा, रिएक्टेंट तो सॉलिड है तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट लिखेंगे। तो Pb प्रेशर ऑफ B की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ C की पावर 1। वैल्यूज डाल दो। वैल्यूज अभी डालेंगे, अभी फाइनल प्रेशर निकालने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट वाला इक्विलिब्रियम लिखें। X सॉलिड गिव्स Y गैस प्लस C गैस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे T इक्वल टू 0 पे मान लिया इसका B मोल था, हमें नहीं पता कितना था और कितना होगा, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड नहीं लिखते। ठीक है, इसका मान लिया बेटा P 0 प्रेशर होगा, स्टार्टिंग में तो इसका 0 होगा क्योंकि प्रोडक्ट है। ठीक है, जब T इक्विलिब्रियम आया तो ये कुछ कन्वर्ट हो गया, उससे हमें कुछ भी मतलब नहीं, क्योंकि ये सॉलिड है। तो सम अमाउंट लेफ्ट। ठीक है, यहाँ भी सम अमाउंट लेफ्ट। ठीक है, नाउ मान लो इसका कुछ डिसोसिएट होने के कारण इसका P2 प्रेशर डेवलप कर दी। कितना प्रेशर? Y का P2 डेवलप कर दिया। बताओ बेटा C का कितना प्रेशर डेवलप हुआ होगा? P2. वेरी गुड, सेम अमाउंट में बन रहे हैं। इसका एक बन रहा तो इसका भी एक बन रहा, इसका P2 प्रेशर आया तो इसका भी P2 आया। अच्छा, इसका Kp2 क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर से इस इक्विलिब्रियम के लिए देखो, ये तो सॉलिड है, सॉलिड को नहीं लिखना, सिर्फ गैसेस लिखेंगे। तो दिस इज प्रेशर ऑफ Y इनटू प्रेशर ऑफ C की पावर 1, लाइक दैट। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि बेटा ऊपर वाली रिएक्शन से P1C बन रहा है, C कितना बन रहा है? देखो इस रिएक्शन से C कितना बन रहा है? P1। नीचे वाली रिएक्शन से भी C बन रहा है, बट वो है P2। एक है P1, दूसरा है P2। ठीक है बेटा, क्या दोनों अलग अलग होंगे? क्या C जो है वो अलग अलग होंगे? दोनों रिएक्शन से बन रहे हैं तो अलग अलग होंगे। जैसे इसको इस तरह से रिलेट करो, जैसे JNK में आप गेहूं का आटा कंसीडर करो और राजस्थान की मिल में गेहूं का आटा, तो क्या वो गेहूं का आटा अलग अलग होगा? नो, दैट विल बी द सेम। इन द सेम मैनर, चाहे C इस रिएक्शन से बनो
चाहे सी इस रिएक्शन से बनो, सी तो सी होगा। क्लियर? तो देखो ऊपर वाली रिएक्शन से सी का कितना प्रेशर बना, P1, नीचे वाली रिएक्शन से सी का प्रेशर कितना बना, P2। तो बताओ टोटल प्रेशर कितना होगा सी का? P1 P plus plus P2. P2. वेरी गुड, P1 प्लस P2, मतलब ये वाला सी भी P1 प्लस P2 होगा और ये वाला सी भी P1 प्लस P2 होगा। दैट्स इट, बस यही डेरिवेशन था। क्लियर? अब आपको Kp1 निकालना है तो वैल्यूज पुट कर दो। Pb प्रेशर ऑफ बी रखो, P1 है, प्रेशर ऑफ सी रखो, P1 प्लस P2। ये बन गया Kp1, इसको इक्वेशन 1 दे दो। इसी तरह से Kp2 बताओ क्या बनेगा, प्रेशर ऑफ वाई कितना है, चेक व्हाट इज द प्रेशर ऑफ वाई, दिस इज P2। इक्विलिब्रियम पे वाई का प्रेशर कितना है, P2 है, मल्टीप्लाई बाई प्रेशर ऑफ सी, सी का प्रेशर कितना है, P1 प्लस P2, लाइक दैट। इक्वेशन नंबर 2 दे दो, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? तो अब ये फाइनल इक्वेशंस हैं, इनको और आप सोल्व करोगे तो नए नए एक्सप्रेशन बनते जाएंगे। क्लियर? जैसे ये देख के बताओ बेटा कि 1/2 करोगे, सिंप्लीफाई करके बताओ बेटा 1/2 को करने पे Kp1 अपॉन Kp2 क्या बनता है, उससे सोल्व करो, वैल्यूज डालो, Kp1 अपॉन Kp2 डिवाइड करो आपस P1 by में। P2. शाबाश, वेरी गुड। Kp1 by Kp2 वैल्यूज डाल दो, यू विल गेट सिंपल एक्सप्रेशन। तो देखो Kp1 क्या डाला हमने, P1 इंटू P1 प्लस P2, और Kp2 है P2 इंटू P1 प्लस P2, लाइक दैट। यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे P1 प्लस P2 कैंसिल हो रहा है दोनों में, तो सिंपल रेशियो बन गया एक और रिलेशन, Kp1 अपॉन Kp2 दिस इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, लाइक दैट। तो ये था साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, बट फिर से बता रहा हूँ ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नोटेड? तो क्या होता है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, जब एक ही कंटेनर में दो या दो से ज्यादा इक्विलिब्रियम हो बट कम से कम एक स्पीसीज कॉमन हो। क्लियर? यहाँ पे देखा दो इक्विलिब्रियम सेम कंटेनर में थे, एक स्पीसीज कॉमन था सी। क्लियर? तो हमने इनको साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कह दिया। नाउ कंडीशंस कैसे लिखेंगे तो वो हमने अपने अकॉर्डिंगली कुछ कांस्टेंट पैरामीटर मान कंडीशंस बना ली। तो देखो पहले इक्विलिब्रियम में ए सॉलिड है तो इसका ए मोल से स्टार्ट किया, सबका प्रेशर 0 था, स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट बनता नहीं है, फिर एक रिएक्शन हुई तो बेटा ए का कुछ अमाउंट कन्वर्ट हुआ तो कुछ बच गया, सम अमाउंट रिमेन। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि हमें पता है अल्टीमेटली ये तो सॉलिड है, सॉलिड तो केपी में आएगा नहीं, इसलिए ए के लिए कंडीशन लिख के टाइम खराब नहीं करनी। ठीक है? फिर देखो मान लिया इसके डिसोसिएशन से P1 प्रेशर आया तो C का भी P1 आएगा, 1:1 में बनेंगे। ठीक है? Kp1 कैसे लिखेंगे, ऊपर प्रोडक्ट Pb की पावर 1 Pc की पावर 1, ए तो सॉलिड है इसलिए नहीं लिखेंगे। फिर हमने दूसरे वाले की रिएक्शन लिखी, मान लिया इसका बी मोल से स्टार्ट किया तो ये तो 0 प्रेशर है क्योंकि स्टार्टिंग में फिर से प्रोडक्ट नहीं बना, सॉलिड है कुछ अमाउंट बच जाएगा। मान लिया इसके डिसोसिएशन के कारण y का P2 प्रेशर आया तो यहाँ पे देखो 1:1 में इसका भी P2 आएगा। फिर हमने एक लॉजिक लगाया कि जो C है वो ऊपर भी है C नीचे भी बन रहा है, ऊपर वाली रिएक्शन से C P1 बन रहा है, नीचे वाली से P2, तो अल्टीमेटली जो C है वो तो सेम होगा बेटा, इसलिए टोटल C कितना बना, P1 प्लस P2। तो फिर हमने दोनों के एक्सप्रेशन में Kp1 का वैल्यू रख दिया तो Kp2 के एक्सप्रेशन में प्रेशर डाल दिया, तो एक सिंपल सा एक्सप्रेशन बन गया। जब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड किया तो Kp1 अपॉन Kp2 आ गया P1 अपॉन P2। क्लियर? तो नोट करो। इज इट क्लियर टू ऑल? ये समझ में आया सभी को डेरिवेशन और एनी डाउट?
बट ये डेरिवेशन बेटा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट लाइक अदर टॉपिक। चलिए एक और छोटा सा टॉपिक है, उसको भी कवर कर लेते हैं, फिर ली चैटले प्रिंसिपल नेक्स्ट क्लास करेंगे। एक सिंपल सा टॉपिक है, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आपने पहले भी ये वर्ड सुना होगा, इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि फॉर्मूला क्या होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। ठीक, राइट डाउन रिलेटिव ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। Can anyone of you explain this? What is meaning of relative humidity? Anyone? बताओ बेटा क्या मतलब होता है ह्यूमिडिटी या रिलेटिव ह्यूमिडिटी का? सोचो। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर कंटेंट। क्लियर? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज द मॉइस्चर कंटेंट। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होगा कि हम किसी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। रिलेटिव का मतलब यही तो होता है रेशियो, isn't it? So it is the water present in air as compared to how much it can hold। मतलब कितना ये एयर जो है उसको सस्टेन कर सकती है, कितना होल्ड कर सकती है, उसके रेस्पेक्ट में कितना वाटर प्रेजेंट। क्लियर? तो देखो इसको कैसे डील करेंगे, सिंपल है। जैसे दो कंडीशन है, ध्यान से समझ। पहली कंडीशन है जहां पे सिर्फ और सिर्फ वाटर है। पहले एक कंटेनर हमने लिया, इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी है, वाटर की वेपर, दिस इज H2O वेपर। बहुत सिंपल है, एक छोटा सा फॉर्मूला है बट समझने की चीज है। ठीक, एक कंटेनर हमने लिया जहां पे सिर्फ वाटर है, दैट मीन्स यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो वाटर की वजह से होगा, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, और कोई भी नहीं। यहाँ पे जो प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर की वजह से। तो यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा दैट इज P0H2। P0H2 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर। क्लियर? अब देखो दूसरा केस हमने जहां पे लिया वहां पे कुछ और गैसेस भी थी, ध्यान से समझना। जो दूसरा केसेस लिया तो बेटा इसमें वाटर वेपर भी हैं, वाटर वेपर भी हैं, और साथ ही साथ कुछ और गैसेस भी, लाइक दैट। साथ ही साथ कुछ और गैसेस भी भरी हुई है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ले। ठीक है, अब हम क्या टर्म में काम मिलेंगे? पार्शियल प्रेशर, इजंट इट? अब तीनों की वजह से प्रेशर आएगा, वहां तो वाटर का ही राज था। क्लियर? अब तीनों गैसेस का प्रेशर बन, इजंट इट? तो यहाँ पे जो प्रेशर है, मान लिया वाटर का PH2O है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। तो वो था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर और ये था पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। ऊपर वाले में बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर है, सैचुरेटेड वाटर, सैचुरेटेड वाटर वेपर है, इससे ज्यादा वाटर वेपोराइज नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर है और टोटली सैचुरेटेड। दैट मीन्स व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी? दैट इज 100%। यहाँ पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी मैक्सिमम है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वाटर है, दैट इज 100%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है? 100%। बट क्या यहाँ पे 100% होगी? नो, यहाँ पे हमें निकालनी पड़ेगी। क्लियर? तो ह्यूमिडिटी कैसे निकलती है? वेरी सिंपल, दिस इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी is equal to the ratio of water vapor present to it can hold, that is partial pressure of H2O divided by pure vapor pressure of H2O। परसेंटेज में पूछी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइक दैट। दिस इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्लियर? तो एक तो वो कंडीशन होती है जहां पे सिर्फ वाटर प्रेजेंट होता है, तो उसको कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, P0H2। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि बेटा वाटर के साथ कुछ और गैसेस, इसका मतलब जो एयर है ये वाटर से सैचुरेटेड नहीं है, ये तो वाटर से सैचुरेटेड। इसका मतलब यहाँ पे 100% ह्यूमिडिटी, बट यहाँ पे कुछ और गैसेस होने के कारण 100% नहीं।
100 से कम होगी, और जो प्रेशर है वो वाटर का कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर के बराबर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू पी नॉट H2O PH2 अपॉन पी नॉट H2O इंटू 100। PH2 है बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, पी नॉट H2O है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। क्लियर, इसको नोट करें। ये समझ में आया सभी को क्या मतलब होता है ह्यूमिडिटी का? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. फाइन। अच्छा बेटा कोई ये बता सकता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा ह्यूमिडिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सोचो। 100% हो जाएगी। सैचुरेशन के बाद तो वेपर्स नहीं बनेगी, मैक्सिमम तो 100% है, इजंट इट? क्योंकि सबसे ज्यादा जो वाटर का प्रेशर हो सकता था वो था सैचुरेटेड प्रेशर पी नॉट H2O के बराबर। दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर विच कैन अटेंड बाय वाटर, और पी नॉट H2O तो उतना नहीं है। क्लियर, जब आप पी नॉट छोटा है और PH2 is lesser and P naught H2 is greater and it is going to be less than 1, इसका मतलब 100 से कम आएगा हर बार। बट किस कंडीशन में, जब दोनों बराबर हो जाए, तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इट कुड बी 100%। क्लियर, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ह्यूमिडिटी कैन बी अप टू 100%। फाइन, इसको नोट करें, और यू कैन आस्क एनी डाउट नाउ। एनी डाउट फ्रॉम टुडेज लेक्चर? एनीवन, बताइए बेटा। लेक्चर समझ में आया सभी को? Yes, sir. Fine. So any doubt to anyone, to any Sahaj, Aditya, Agam, Jakpreet and Muntasir? बताइए बेटा। No, sir. नो Fine. सर। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं होमवर्क के लिए, एक तो लास्ट क्लास वाला, और आज वाला जो क्वेश्चन है उसका केपी हमने छोड़ दिया था, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं एंड सबमिट टुनाइट। क्लियर? तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।